राज्य मंत्री रिजिजू हैं, क्या कहना है उनका? जितेंद्र जरा बात कीजिए। असम में चुनावों को लेकर के बीजेपी का रुझान आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। सर, आपने पहले भी बताया था कि असम में सरकार आप लोग बनाएंगे, अब रुझान भी यही बता रहे हैं। किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? हम लोगों को ये पता था कि कांग्रेस का जो रुख रहा है असम में, वो लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग का सरकार बनने के बाद जो भी अच्छा कदम हमने उठाया है और प्रधानमंत्री की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं और अलग अलग मंत्रालय ने असम के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि असम अगर विकास नहीं होता है तो फिर पूरा पूर्वोत्तर रुक जाता है। लेकिन हर अच्छा काम का वहाँ के मुख्यमंत्री जो है तरुण गोगोई जी और उनके साथी कांग्रेस लोग हर अच्छा कदम को एक गलत रूप से पेश करते हैं, तो नकारात्मक कदम उठाते रहे हैं। इसीलिए इतना जो कांग्रेस का जो हालत हुआ है वो उन्हीं का अपना करतूत है, क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसा ही नीति करते रहेंगे तो सिर्फ असम ही नहीं हर जगह वो डूबेंगे, क्योंकि लोग तो अब पहचान गए ना काम कौन करते हैं, कौन सा सरकार काम करना चाहता है। असम में जिस तरीके से भाजपा की जीत हो रही है, आपको क्या लगता है कि एक ये रास्ता होगा जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों के लिए, भाजपा के लिए? ना, अब तो कांग्रेस के लिए छोटे जो राज्य हैं मेघालय और मणिपुर और मिज़ोरम, 3 राज्य में कांग्रेस का सरकार बचे हैं। अरुणाचल में तो सब छोड़ के चले गए, नागालैंड में तो पिछले 15 साल से एनपीएफ और बीजेपी का सरकार है, और सिक्किम में तो वहाँ के जो है स्थानीय पार्टी हैं वो चला रहे हैं, और त्रिपुरा में तो कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो असम जाने के बाद अब बड़े राज्य में सिर्फ कर्नाटक बच गए हैं। कांग्रेस का जो आज के दिन में जो हालात है वो खुद का देन है, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोग बदल चुके हैं, मानसिकता बदल चुके हैं, लोगों का सोच बदल चुके हैं। अब वो एक परिवारवाद को लेकर के हमेशा गुण गाते रहते हैं। वो तो राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में कोई उसको अभी पसंद नहीं करते हैं। राम माधव ने ये कहा है कि असम की जो मूल संस्कृति है उसको हमें बचाना है। कांग्रेस 15 सालों तक वहाँ रही है, किस तरीके से संस्कृति पर प्रहार वहाँ पर हुआ? पिछले 20-25 साल में जब से मैं राजनीति में सक्रिय रूप से काम किया है, देखते ही देखते असम जो है एक बर्बाद के कागर पर पूरा चले गए हैं। वो बर्बादी का स्तर तो आप देखने को मिलता है, लेकिन अब उसको सुधारना होगा, वहाँ का संस्कृति को फिर से कायम रखना और असम को फिर विकास के मार्ग पर अच्छा से वापस लाना, और वहाँ के जो असमीय जनजाति है, असम के जो इंडिजिनस लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, इनको फिर वजूद दिलाना, पहचान। तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। ममता बनर्जी निकली है, कार्यकर्ताओं कैडर का जमावड़ा उनके घर के बाहर, वहाँ पर वो निकली हैं, और जिस तरीके से 213 सीट पर रुझानों के साथ वो आगे हैं, ये बहुत बड़े संकेत हैं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस जिस तरीके से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कड़ी चुनौती दी जा रही है, लेकिन कहीं भी जनादेश में ये नजर नहीं आया कि कोई चुनौती लेफ्ट या कांग्रेस के जरिए मिल रही है। और ममता बनर्जी के साथ उससे पहले वहां पर होली दिवाली सब मन गई, जो हम लोग देख रहे थे, बरसात भी हो गई, यानी सारी स्थितियों को जी लिया कोलकाता ने। ममता बनर्जी की जिस गली में रहती हैं, इस गली में कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं गए, वो कांग्रेस में थी तब भी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्त जरूर गए थे उस गली में। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली हुई नेता, अपने बूते पार्टी को खड़ी करने वाले नेता, कांग्रेस को पीछे खड़ा होना पड़ा, और अब की तारीख में जब कांग्रेस लेफ्ट के पीछे जाकर खड़ी हो गई तो भी ममता ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और शायद ये बंगाल के लिए भी एक बड़ा जनादेश है, क्योंकि ममता ने इसके जरिए एक बड़े संकेत दे दिए हैं कि अब वह जिस तरीके से अपना विस्तार अपनी योजनाओं के जरिए कर रही हैं, जो उनका एक्सपेरिमेंट जंगल महल को लेकर है, उसके मद्देनजर उन्हें हटाना अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट ने दरअसल विचारधारा ताक पे रखते हुए कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया, ये एक बहुत आने वाले वक्त में शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये बार बार उभर कर आएगा कि लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे थे। तो एक लिहाज से तृणमूल कांग्रेस के सामने कोई चुनौती राजनीतिक तौर पर नहीं है, जब तक कोई नई चुनौती खड़ी ना हो जाए। मौजूदा वक्त में कोई चुनौती है नहीं, ये संकेत
इस जनादेश ने तो बहुत साफ तौर पे दिखला दिए। बीजेपी ने अपने तौर पर जिस तरीके से 10 सीटें वहां पर अपने आप को दिखाया है, जताया है, ये बीजेपी की एंट्री पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, बीजेपी के लिहाज से भी और शायद पश्चिम बंगाल के भीतर उस तबके के लिए भी जो कहीं सोचता है कि कुछ एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। लेकिन अल्टरनेटिव की सोच में अगर कांग्रेस कहीं फिट नहीं बैठ रही है, रीटा बहुगुणा जी, सवाल यही बार बार है कि अगर जो मौजूदा वक्त में अलग अलग जगहों पर सरकारें हैं, उसमें कांग्रेस ना तो अकेले, ना गठबंधन के साथ, ना अपने धुर विरोधियों के साथ मिलने के बावजूद भी अगर अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर शायद एक बड़ा वैक्यूम बनते चला जा रहा है कि अल्टरनेटिव होगा कौन। आपको सही लगता है?